ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? और जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो इन 4 कामों को याद रखें। ये 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जब भी आप मंत्र जाप करते हैं। सनातन परंपरा में इच्छा पूर्ति का कोई अगर ज़रिया है तो मंत्र जाप है। बस ना रुके ना थके, बस मंत्र जाप करते रहें। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी वो 4 काम जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उनको करें। और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, उसको मैं आपको बताऊंगी। यदि हम उसका जाप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे। बस इतना है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और करनी होगी, लेकिन शुरू में आपको कभी भी देखिए, जब हम शुरू में मंत्र जाप करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मन भटकता है। ऐसे मन करता है क्या मैं भी ये बेवकूफ़ी में लगी हूँ। लेकिन मेरी अगर आप मानते हैं, आप अगर मेरे पर विश्वास करते हैं और उसके बाद भगवान पर आप विश्वास करते हैं ना, तो ये मंत्र जाप में धीरे धीरे आपका मन लगेगा। आप उठते बैठते सोते कुछ काम कर रहे हैं, उस समय आपको फ्री समय रहेगा, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप हर समय मंत्र जाप करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों बहुत पहले मैंने ये सुना था, क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन बहुत करती थी, तो मंत्र जाप किसे कहते हैं और क्यों करते हैं, तो मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है मैंने किससे पूछा था, लेकिन मैंने पूछा था कि ये मंत्र जाप क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सिंपल एक साइकोलॉजी है कि जितनी देर आप बैठते हैं मंत्र जाप करते हैं, अपनी चिंताओं से और संसार से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, बस बाकी जो समस्या होंगी वो एज इट इज़ रहती हैं। ये मुझे किसी ने समझाया था। तो इस वजह से क्या था ना कि मेरा भी थोड़ा मंत्र जाप, फिर साइकोलॉजी है, तो फिर जब हमें पता नहीं है कि ट्रीटमेंट है तो तब तक हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि अरे साइकोलॉजी है, लेकिन मैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ तो मुझे किसी का चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका साइंस कुछ और है। इसका साइंस तो ये है कि जो आप बोलते हैं, वो जो आप सोचते हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसके वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाते हैं। और इससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सब कुछ बता रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप से, क्योंकि ब्रह्मांड भी बिल्कुल हमारी तरह का है, उसका भी दिमाग है, मेमोरी है उसकी भी। तो ब्रह्मांड की मेमोरी में अगर कोई चीज़ है तो वो वापस आती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो सबने पढ़ा होगा ना, साइंस में है क्रिया प्रतिक्रिया का। जहाँ पर क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रिया हो और प्रतिक्रिया ना हो। तो आपने अपने भीतर से, दिल से, पूरी भावना से आपने मंत्र निकाला है, तो उस मंत्र के एवज में जो भी आपकी मनोकामना होगी उसकी पूर्ति जरूर होगी। बस साइंस से समझ लो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। तो दोस्तों जब हम मंत्र जाप करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना हमको बहुत ज़रूरी है। तो उनमें से सबसे पहला नियम है, साधना की शुरुआत संकल्प से करें। दोस्तों अब देखिए ना, आप जो पंडित लोग होंगे उनको मालूम होगा कि जब भी हम उनके पास पूजा के लिए जाते हैं तो पंडित जी बिना संकल्प के पूजा शुरू नहीं करवाते। मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे कुल का नाम, मेरे गोत्र का नाम, मेरे स्थान का नाम, स्थान देवता का नाम, सारी चीज़ें वहाँ पर बोलते हैं। हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर के, एक पुष्प लेकर के और एक सिक्का लेकर के आप ये सब बोलें, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं इस मंत्र के इतने हजार जाप करूँगी या इतने लाख जाप करूँगी, और इस स्थान पर इसी समय पर बैठ करके यहीं पर मैं मंत्र जाप करूँगी। तो ऐसा एक प्रण होता है ना। देखो पहले हम लोगों को बोलते थे ना, खा कसम कसम से सब डरते थे कि नहीं कसम, तो अगर गलत कसम खा दी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये संकल्प अगर आपने लिया है ना, तो जब आप संकल्प लेते हैं उस समय उसकी एनर्जी और देवता की एनर्जी आपकी चारों तरफ हो जाती है कि अच्छा ये कुछ बोल रहा है भीतर से, दिल से। ऐसे नहीं कि बस ध्यान कहीं और बोल कहीं रहे हो, नहीं, ध्यान भी वहीं पर रखना है और संकल्प लेना है। और फिर संकल्प के बाद उस जल को, फूल को और उस सिक्के को आपने धरती को अर्पित करना है। बिना संकल्प के कोई काम नहीं करना चाहिए पूजा का। तो संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आपने उनकी कसम खा ली है कि मैं ये करूँगी, और अपने बारे में सब कुछ बता दिया, मैं कौन हूँ,
मैं किस गोत्र से हूँ। देखो जेनेटिकली भी आपने उनको अवेयर कर दिया कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पहचानने में दिक्कत होती है तो मेरा कुल ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरी जाति ये है ना, मेरे पिता का नाम ये है। अब मुझे पहचानो कि मैं वो हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ये जाप करूँगा। तो इस तरह से आप संकल्प लेकर के ही काम को शुरू करें। दूसरा, नंबर 2, माला जागृत करने की। अगर आप माला पर जाप करते हैं तो माला आपकी जागृत होने बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाजार से माला लाते हैं, पता नहीं किस किस के हाथ उसमें लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप उस माला को एनर्जाइज कर देंगे, जागृत कर देंगे, तो वो एनर्जी, जो अच्छी एनर्जी है, उस माला में होगी और आपकी ही एनर्जी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उस माला को ले करके गंगा जल से स्नान करा करके आपको उसको मंदिर में ले जाना है और हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, जो भगवान राम हैं, उनके चरणों में आप वो माला रख दीजिए। फिर आप दीपक जला करके, पुष्प अर्पित करके, भगवान की अच्छी सी स्तुति गा के भगवान को प्रसन्न करें और उसके बाद भगवान से बोलें कि मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ, तो प्रभु मेरी माला को एनर्जाइज करें अपनी ऊर्जा से, ताकि मेरा मंत्र जाप सफल हो। उनसे जो आप बोलेंगे ना, ऐसे बोलो जैसे आप बात करते हैं, ऐसे बोलो, है ना। भगवान से बात करो, ये मत सोचो कि अरे क्या है, सुनेंगे भी। आप बात करें उनसे, आप दिल से बात करें, आप मुँह के बाहर बात करें। कोई शर्म लाज पूजा करने की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप उनसे बोलें कि प्रभु मेरी इस माला को आप जागृत करें। उसके बाद आप घर आएँ, उस माला को लेकर के और फिर अपना काम शुरू कर दें। तो जो माला एनर्जाइज हो गई है ना, वो आपको बहुत जल्दी आपको फ़ायदा देगी। तीसरा काम दोस्तों आपने करना है कि माला को कभी खुले में नहीं जपना है। ऐसी कोई ब्याह खराब लगे हुए माला लेकर के, क्या ये नहीं, उसको छुपाना है। देखिए, आपके जो पैसे होते हैं, धन होती है, संपदा होती है, क्या आप चौराहे पर रख देते हैं कि लो जी ये है मेरा खजाना छुपाते हैं ना, कीमती चीज़ छुपाते हैं ना, सोना छुपाते हैं अपना। तो भाई ये तो सोने से भी कीमती है। सोना, धन, दौलत, ये तो आपकी यहाँ धरी की धरी रहेगी। वो दौलत है जो आपके साथ पोटली बांध के आपके साथ जाएगी। इसलिए हमेशा माला को एक कपड़े से छुपा करके मंत्र जाप करें, इसका ध्यान रखें। वैसे उसके लिए एक गौमुखी आती है, एक कपड़ा आता है, गौमुखी बोलते हैं, गाय के मुंह का, और उसमें क्या होता है, ये उंगली बाहर निकालनी होती है, इंडेक्स फिंगर नहीं छूनी चाहिए माला को, और ये 2 उंगलियां होती हैं, यहाँ पर माला रखें और इन दोनों उंगलियों से, मिडिल फिंगर और अंगूठा, इससे माला को आगे आगे सरकाएं। इंडेक्स फिंगर बाहर हो जाती है गौमुखी से। और अगर आपके पास गौमुखी नहीं है तो ध्यान रखिए कि इस फिंगर को माला न छुए, ठीक है। तो इस तरह से आप मंत्र जाप करें और गौमुखी से करें। जितने का संकल्प लिया है उतनी माला तो रोज जपें और उसी समय पर जपें जिस समय का आपने संकल्प लिया है। समय नहीं परिवर्तित होना चाहिए, तो उसी समय पर जपें। अगला है दोस्तों, समय निश्चित करें। मतलब वही समय आपको निश्चित करना है कि जो समय बोला गया है, जो स्थान बोला गया है, उसको निश्चित कर लें और फिर वहीं पर बैठ करके आप हर रोज़ जितनी माला जप करनी है उतनी माला का जाप करें, ठीक है। तो ये हो गया। 5वां है दिनचर्या बदलें। दिनचर्या बदलने, आप सुबह माला जप रहे हो, दिन में आप चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, अपना आचरण शुद्ध नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, तो उस माला का क्या भरोसा, क्या फ़ायदा, बताओ, वो आपको क्या देगी, है ना। तो अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखें, भोजन अपना सात्विक रखें, खाना बिल्कुल सात्विक करें। जिस देवता की माला जप कर रहे हैं ना, उसके गुण भी आपके अंदर होने चाहिए। देखिए, कोई देवता ऐसे, काली माता होती है ना, उनको बलि देते हैं, तो उस समय अगर आप कोई मांस वांस कुछ खाते हो तो काली माता की भक्ति कर रहे हो तो एक बार चलेगा। आप भैरव देवता की भक्ति कर रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप उनको क्या देते हो, बलि देते हो, है ना। तो जो देवता जिस तरह का आहार करते, क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी को बलि दी है ना। सब बिल्कुल सात्विक हैं हनुमान जी। तो आप जिस देवता की पूजा करते हैं उन देवताओं के चरित्र में, उन देवताओं की तरह का भोजन भी करें। ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही होता है। इस पर भी मैं एक वीडियो डालूंगी दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है, क्योंकि ये समझना भी बहुत मुश्किल होता है। बच्चे तो बेचारे कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे हो ब्रह्मचर्य, है ना। तो सात्विक भोजन करें, दाढ़ी बाल वगैरह ना कटवाएं। उस समय देखें कि अपने जो हमारे बाल होते हैं ना, ये रोम छिद्रों से भी हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, हमारी एनर्जी बाहर भी निकलती है। तो बाल नहीं कर, आपने साधु सन्यासियों को देखा है ना, कैसे लंबे लंबे बाल करके रखते हो,
तो इस बालों को दाढ़ी वगैरह ना बनवाएं। और ज़्यादा अगर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो तो आप ज़मीन पर सोएं, धरती माँ पे ज़मीन पर सोएं। और अगर ज़मीन पर नहीं सोते हैं तो ऐसे तख़्त में सोएं जिसके नीचे किसी तरह का कोई सामान ना रखा हो। लोगों ने आजकल दीवान बॉक्स बनाते हैं, दीवानों में दुनिया भर का ढेर ढेर सामान भरा भरा पड़ा है, वो भी वो सामान जो कभी यूज़ नहीं आता है। कितनी बेकार एनर्जी उसके अंदर होती है। तो ऐसे बिस्तर में ना सोएं, तख़्त में सोएं जिसके नीचे कोई सामान ना हो। और जितनी दिनों तक आपका ये चल रहा है ना, ये मंत्र जाप का कार्यक्रम चल रहा है ना, तो उतने दिनों तक आप जो है लगातार दान करें, धर्म का काम करें। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करें। तो इस तरह से आप अपना काम करते रहें। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मंत्र जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। दोस्तों, मंत्रों की तो खदान है वैसे हमारे पास, इतने हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बहुत कुछ दिया। दोस्तों, अब मैं आपको वो वाला मंत्र बताऊंगी जो बहुत ही पावरफुल मंत्र है और भगवान शंकर ने इसको बताया है। भगवान शंकर हैं इसके सूत्रधार। तो दोस्तों, एक बार माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। तो शंकर भगवान ने कहा आओ मेरे साथ भोजन करो, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ। सहस्त्र नाम, इतने सारे नाम पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाता है। विष्णु भगवान की 1000 नाम पढ़ने में बहुत समय लगता है। तो दोस्तों, इसलिए शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, तुम मुझे पूछती हो ना कि मैं हर समय क्या जपता रहता हूँ, कि ध्यान में बैठ करके क्या क्या जपता हूँ, तो आज मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि मैं कौन सा मंत्र जपता हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, एक मंत्र है, अगर तुम उसको जपोगे तो विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामत ततुल्यम राम नाम बरानरे। तो उन्होंने कहा कि ये नाम, राम का नाम विष्णु के सहस्र नाम के समान है। तो आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल मंत्र है ये। और ये राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम मंत्र है, अंतिम श्लोक है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम बरानरे। राम नाम का जप, भगवान राम का स्मरण भगवान विष्णु के हजारों नामों के स्मरण के समान है, विष्णु सहस्र नाम के समान है। यह श्लोक वेद व्यास रचित पद्म पुराण का है और राम रक्षा स्तोत्र का यह अंतिम श्लोक है। तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा होगी और वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा और उसके साथ साथ लास्ट में, अंत में आपको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें कि और लोगों के काम भी आए।